इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि घर से दूर रहने वाला हर छात्र सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, वो अपने माता पिता के सपनों का बोझ भी अपने कंधों पर उठाता है। जब भी हार मानने का मन करे, एक बार उन आंखों को याद कर लेना जिन्होंने तुम्हें विदा करते समय मुस्कुराकर अपने आंसू छिपा लिए थे। वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। राहुल नाम का एक लड़का और उसके माता पिता रहते थे। राहुल पढ़ाई करने के लिए घर से दूर जा रहा था। बस में बैठा था, बाहर से आवाज आया, बेटा अच्छे से जाना और पहुंचते ही कॉल कर लेना। राहुल खिड़की के सामने था। उसने बाहर देखा, उसकी माँ बस के पीछे पीछे दौड़ रही थी। उनके आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने आखिरी बार कहा, बेटा खाना समय पर खा लेना और चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ाई कभी मत छोड़ना। बस आगे बढ़ गई। राहुल शहर पहुंच गया। वहाँ उसे एक छोटा सा कमरा मिला जहाँ 4 दीवारें, एक पुराना पंखा और एक टूटी हुई मेज थी और ढेर सारी जिम्मेदारियां। हर रात माँ फोन करती थी और पूछती थी, बेटा खाना खाया? राहुल हमेशा मुस्कुरा कर कहता, हाँ माँ, बहुत अच्छा था। लेकिन सच यह था कि वो कई रात पानी पीकर सो जाया करता था ताकि महीने का खर्च बच सके। क्लास में कई बच्चे महंगे महंगे लैपटॉप, महंगे महंगे फोन लेकर आते थे। राहुल के पास एक पुराना मोबाइल था जिसकी स्क्रीन भी टूटी हुई थी। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, वह चुपचाप रहता था क्योंकि उसे पता था गरीबी शर्म की बात नहीं है, हार मान लेना शर्म की बात है। एक दिन पिताजी का फोन आया। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा चिंता मत करना, इस महीने की पैसे भेज दिए हैं। लेकिन उसी शाम पड़ोसी का फोन आया, तुम्हारे पिताजी ने पैसे भेजने के लिए अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेच दी। राहुल का दिल टूट गया। उसे पहली बार समझ आया, उसकी पढ़ाई सिर्फ उसकी नहीं थी, पूरा परिवार उसके सपने को जी रहा था। उस रात वो बहुत रोया, लेकिन अगले दिन से उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। दिन में कॉलेज, रात में लाइब्रेरी और देर रात तक पढ़ाई करता था। जब भी थक जाता था, माँ की आवाज याद आती, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। कुछ महीनों बाद परीक्षा हुई, पेपर अच्छा गया, लेकिन उसी रात फोन आया, माँ की तबीयत बहुत खराब थी। राहुल तुरंत गाँव पहुँचा। माँ अस्पताल में बिस्तर पर थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर पूछा, परीक्षा कैसे हुई? राहुल रो पड़ा। माँ आप ठीक हो जाओ बस। माँ ने धीरे से कहा, अगर मैं रहूं या ना रहूं, अपना सपना कभी मत छोड़ना। कुछ देर बाद माँ हमेशा के लिए आंखें बंद कर चुकी थी। माँ के जाने के बाद राहुल पूरी तरह टूट गया। उसे लगा अब पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। लेकिन जब वह माँ की अलमारी साफ कर रहा था, उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, अगर मेरा बेटा कभी हार मानने लगे तो उसे कहना कि उसकी हर जीत में मेरी मुस्कान होगी। मैं शायद उसके साथ न रहूं, लेकिन उसकी सफलता जरूर दिखूंगी। राहुल डायरी से लिपटकर बहुत देर तक रोता रहा। उस दिन उसने एक वादा किया, माँ अब मैं आपके सपने के लिए जीऊंगा। 1 साल बाद रिजल्ट आया। राहुल का चयन देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में हो गया। वह सबसे पहले गांव गया, सीधे अपनी माँ की कब्र के पास बैठ गया। उसने नियुक्ति पत्र वहाँ रखा और धीरे से कहा, माँ मैंने कहा था ना, मैं पढ़ाई कभी नहीं छोड़ूंगा। हवा का एक हल्का झोंका आया, जिससे माँ फिर से उसके चेहरे पर हाथ फेर रही थी।